सदगुर चरण मनाई के भोलेनाथ महेश। जय जय माता सरस्वती, जय जय देव गणेश। अपने अपने घरन की सब कहू को आस। जिन्हें आस सब घरन की, सो धन धन लक्ष्मण दास। दो लाइनें बाबा जी के चरणों में। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। परम श्रद्धेय बाबा जी से ये विनय है मेरी, चरणों में बाबा के रहमत ही बरसती है। रहमत ही बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवान, जीवन ही संभल जाए। और विजन सिंह, मेरा ये कहना है परम श्रद्धेय बाबा जी से, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, फिर दीप कहाँ जाए। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा सच कहता हूँ भगवान, किस्मत ही बदल जाए। और नीव करोरी धाम वाले महाराज जी, बाबा जी मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना,
बस इतनी दया करना। प्रमोद बुलाए जब, प्रमोद बुलाए जब, प्रभु दर्शन हो जाए। बाबा जी के चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। करोरी के महाराज तुम्हें दिव्येंद्र बुलाए रहे। और विजेंद्र बुलाए रहे के गुण प्रमोद तेरे गाय रहे। नीव करोरी के महाराज तुम्हें प्रमोद बुलाए रहे। आदरणीय श्रोतागण, बाबा जी के प्रिय भक्तों, आज ये रेणु कैसेट के सौजन्य से बाबा लक्ष्मण दास जी के जीवन चरित्र की तरफ हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं। और आशा ही नहीं बल्कि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि ये कथा शायद आप लोगों को प्रिय होगी। और वास्तव में भाइयों, जिस जगह कथा ये होती है, बोलो उस गांव गली की जय। और श्रोतागण सब मिलकर बोलो, बोलो बजरंग बली की जय। श्रोतागण सब मिलकर बोलो, बोलो बजरंग बली की जय। भाइयों, आगरा के पास में अकबरपुर नाम का एक गांव है, जिसमें ईश्वर दयाल नाम के एक ब्राह्मण हैं। बड़े ही अच्छे परिवार में इनकी पत्नी का नाम है देवी, परंतु किसी बच्चे ने देवी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। बहुत ही दुखी होने लगे। एक दिन दोनों पैर पकड़ के देवी ईश्वर दयाल से कहने लगी, भगवान क्या जिंदगी है मेरी, जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। भाइयों, देवी के गर्भ से जब किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, वो धर्मेश्वरी अपने स्वामी के दोनों पैर पकड़ के रोने लगी और बोली, हे हृदय, जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। अरे लला बिना, हाय पूत बिना, जर जइयो सो जीवन लला बिना। बोले हैं, काया सुनी है माया बिना,
और माया सुनी पूत बिना जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। अरे लला बिना हाय पूत बिना एक कुंवर बिना जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। बिन पत्नी के घर सुनो है, बिन पत्नी के घर सुनो है, और पत्नी सुनी कंत बिना जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। मंदिर सुनो है दीपक बिना, और जीवन सुनो भजन बिना जीवन नहीं बढ़िया लला बिना। कहने लगी, जवाब दिया, हे हृदय, एक पुत्र के बिना मेरा जीवन बेकार है। दुनिया वाले हमें बाँच कहते हैं, आपको निभल बताते हैं। उसी समय ईश्वर दयाल कहने लगे, भद्री तुम नहीं जानती हो कि मैं निर्बल हूं तू बाँझ सही, ये केवल मन का हीला है। अनोद कुमार, मैं निर्बल हूँ तो बात सही, ये केवल मन का हीला है। सुत देना ना देना लेना सब लीलाधर की लीला है। इसमें हमारे और आपके बस की कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ परमात्मा की मर्जी है, देना ना देना और देकर के छीन लेना। उसी समय देवी जी कहने लगी, महाराज तुम कर ले दूसरो ब्याह, पिया मानो बात हमारी। समझा करके बोली है अपने स्वामी को, तुम दूजो ब्याह रचयो, एक शुगर का मिनी लइयो, बाके हुई जावे गो एक गुलाल, पिया मानो बात हमारी। और बोली है, महाराज मेरा यौवन सारा उतरा, ना छोरी भाई ना छोरा, लला संजू पिया मेरे तुम्हें रही समझाई, अब मानो बात हमारी। दूसरो ब्याह पिया मानो बात हमारी।
श्रीमान, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। उसी समय ईश्वर दयाल ब्राह्मण कहने लगे, भद्रे तुम इस बात को नहीं समझती हो। शादी करने के बाद में तुम ये चाहो कि हमें चैन की नींद मिल जाए, चैन की नींद तो नहीं मिल पाएगी। जब बहुत ही ज्यादा बाध्य किया तो महाराज ने अपना दूसरा विवाह किया। इधर देवी ने समझ लिया कि जब मेरे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए, और मरने के लिए चली है। इधर हनुमंत लाल जी महात्मा के भेष में आए और कहने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? जवाब दिया, बाबा जी इतनी उम्र गई बीत रे नहीं पैदा भो तारी। और बिन बेटा के बाबा जी नहीं हुई रही गुजर हमारी। महाराज लौटना घर को जाऊंगी, और बिलख बिलख के बगिया में है मैं मर जाऊंगी। अब तो साधु के है सन्मुख बारोबती महातारी है। अनोद बाबा के सन्मुख में अब रोबती महातारी है। जिस समय हनुमंतलाल महात्मा के भेष में मिले और कहा, देवी तुम अपने प्राणों की आहुति क्यों लगा रही हो? जवाब दिया, सारी जिंदगी बीतने के बाद मेरे गर्भ से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जवाब दिया, बाबा जी ने तुम घर लौट जाओ, कोई न कोई बालक तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। साथियों, उसी समय लौट करके मां आई हैं। क्या हुआ? 9 महीना गए बीत रे के सुन ले सब सरदारी। देवी मैया के गर्भते बालक भव बलकारी। महाराज भूप ने ब्राह्मण लय बुलवाई, और लक्ष्मण धर दो नाम और नदी ने दान सिहाय। ओरे बिरना रे चलियो तो मंगल हम तुम गाया भी। साधु ने ले लो जन्म योरी बहिनारी। जिस समय जन्म हुआ 9 महीने के बाद, देखने में वो बालक बड़ा ही सुंदर है। कहाँ तक बताएं? बाके बिहारी छवि बाकी मनोरचित लीनो है चोर। अरे बाके बिहारी छवि बाकी मनोरचित लीनो है चोर। और भक्तों की प्रीत जैसी चंदा चकोर चितलीनो है चोर। हो बाके बिहारी जब बाकी मनोर चितलीनो है चोर। कहाँ तक बताएं? देखने में बालक बड़ा ही सुंदर है। जब कुछ बड़ा हुआ, आंगन में घूम रहा है चारों तरफ, लेकिन विचार बिल्कुल महात्माओं जैसे हैं। सने सने समय गुजरता रहा। जिस समय लक्ष्मण 5 वर्ष के हुए तो इनकी मां का प्राणांत हो गया। रोने लगे, हे परमात्मा क्या लिखा था तूने मेरी किस्मत में? मां तुम मुझे छोड़ के चली गई, अब मैं कहां जाऊंगा? मैया ओ मैया
तुम कहाँ चली मैया? ओ मैया निक बोल सुनाई दे, कहाँ को चली गई धीरज बंधाई दे। मोई कोई ना गोद में खिलैया, मैया मेरी अम्मा ओरी, तुम कहाँ चली मैया? माँ ले ले लकीरो बन लागो, लाश सीना से लई लगाए। अरे कैसी नींद मेरी मैया आई गई, तो तेरो बेटा रहे बुलाई। तेर सुनु बंसी बारे नंद सुमन यदुवीर, तेर सुन मुरली बारे। साथियों, इस तरीके से लक्ष्मण रोते रहे। जब इनकी मौसी आई है, प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं, रोटी की कौन कहने पानी भी नहीं मिलता है। एक दिन रोते हुए अपने पिताजी के पास आए और कहने लगे, पिताजी मैंने समझ लिया, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूं। और कहने लगे, पिताजी मेरी बात सुनो। ईश्वर दयाल कहने लगे, बेटा लक्ष्मण तुम कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण दास कहने लगे, पिताजी होनी हो करई रे अनहोनी ना होई, लिखी विधाता ने पिता भय मेट सकत ना कोई। पिताश्री कर्म लिखी को मेटन हारो, कर्म लिखी को। पिताजी राम राम अब लेव पिताजी, जाय रो पुत्र तुम्हारो। और हुक्म अपने जैसो दिनो वैसो ही सिर पे पिता में निधारो, कर्म लिखी को मेटनारो। बोला, पिताजी ये सब मेरी किस्मत का खेल है, लेकिन ये श्रीमान कोई दिन आवे चेते भागी हमारो। और मौसी के तो हाय ललन थे लक्ष्मण दास लगे गो प्यारो, कर्म लिखी को मेटन हारो, कर्म लिखी को। जवाब दिया, बेटा आखिर बात क्या है? कुछ मौसी ने कहा है? हाँ पिताजी। बेटा ले लकी गौरोय, लल्ला प्रदीप बचपन पे मेरी मैया मर गई, 5 बरस को गई मोई छोड़ी, नाई सहारो कोई हमारो। पिताजी किस्मत फूटी दुनिया रूठी,
हम पे रूठ गए हनुमान, लकी भरियई तब बाबा की। पिताजी ये सब मेरी किस्मत का खेल है, अब मेरी किस्मत में शायद सुख नहीं लिखा है। अब हमारी को करिए भजन ही अनुद्वित दिन को मेला है। अब हम प्रभु को करिए भजन ही अनुद्वित दिन को मेला है। पिताजी अब हम उस प्राणों के प्राण वेद स्वरूप भगवान हनुमंत लाल जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि सारे संसार में कोई किसी का नहीं है। मेरे हम उम्र दोस्तों, उसी समय पर ईश्वर दयाल कहने लगे, बेटा मौसी की बात का तुम विचार न करो, क्योंकि। और दोस्तों जवाब दिया बेटा, मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। राम को जाने सारा जहाना, कहना मात पिता का माना। के कई डाल गई थी तेल राम को बन भिजवाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। भगवान राम को उसकी सौतेली माँ के ही नहीं वनवास दिवा दिया था। और बेटा एक प्रमाण और दूं, फूलंदे ने जुल्म किया भारी, शक्ति पूरन मल पर डारी। राजू लगवा फांसी दैती ढकेल, कमी क्या करी मरवाने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। और बताओ, रूप बसंत की सुनो कहानी, आँखन में भरी आई गो पानी। गर्दन ऊपर रख दई सेल, कसर क्या करी सताने में। मौसी होती विष की बेल, देख लिया घूम जमाने में। इसलिए बेटा तुम वनवास को न जाओ, क्योंकि लक्ष्मण दास कहने लगे, पिताजी है ओ नार बलवान लिखी सोयोगी, तज राजू लक्ष्मण ललाओ तू है जोगी। महाराज लई कोमल अंग पे भस्म रमाए, और हाथ चिमटा लयो बगल में जोरी लई लटकाए। राजू होनी अति बलवान, बुद्धि ने चक्कर खाओ तो। अकले सुहोनी अति बलवान, अकल ने चक्कर खाओ तो। अरे चक्कर खाओ तो, अकल ने चक्कर खाओ तो। विजंदर होनी अति बलवान, बुद्धि में चक्कर आओ तो। उसी समय मेरे भाइयों
लक्ष्मण दास 5 वर्ष की उम्र में महात्मा बन गए और घर से निकलने के लिए जैसे ही तैयार हुए, एकदम से पिताजी ने हाथ को पकड़ लिया। बेटा ना जाओ, ना जाओ, अभी तुम्हारी उम्र 5 साल की है, क्योंकि मेरी बात समझने की पूरी कोशिश करो। मेरे हम उम्र दोस्तों, लक्ष्मण दास एक भी बात नहीं मानते हैं, अपने पिताजी की घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। जवाब दिया बेटा। कठिन योग का पंथ तुम नहीं जानते हो मेरे लाल। बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर, कोई बिड़ला योगी संत झेलता चक्कर। और सुनो, ये मोह नदी की धार हो जो पार करे मत मकर, और जान बूझ के लला बने मत फकड़। दोस्तों समझा के बोले हैं पिताजी। जेठ मास की धूप न सही जावेगी, घर घर मांगत में भी शर्म आवेगी। अबे घर घर मांगत में भी शर्म आवेगी। ना जाओ मेरे लाल। कहने लगे पिताजी मैं नहीं रुकूंगा, मेरी किस्मत में जब जो भी लिखा था वो परमात्मा ने मुझे दिया। और लक्ष्मण दास चलने के लिए तैयार हुए। उसी समय ईश्वर दयाल ने दोनों हाथ जोड़ ले, कहने लगे बेटा जोड़ू तेरे हाथ बन को लला मत जइयो। ना जाओ मेरे पूत ना जाओ, छोड़ू तेरे हाथ बन को लला मत जइयो। बन को लला मत जइयो, लड़ते मत जइयो। पिता रोई मरी जाई, बन को कुंवर मत जइयो। बेटा ना जाओ, तुम्हारी 5 साल की उम्र है मेरे पुत्र। बाबन खड़ में जीव बहुत बालू रे बटी जाए, बन को लला मत जइयो। अरे छोड़ू तेरे हाथ बन को कुम्हर मत जइयो। उसी समय लक्ष्मण ने अपने पिताजी के पैर स्पर्श करने के बाद घर से जब प्रस्थान किया है तो अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने लगे। दोस्तों
अरे सबरी पोसा कयू तारी, राजसी वस्त्रों को उतार के रख दिया। बड़ी धनाढ़ परिवार के थे लक्ष्मण। अरे सबरी पोसा कयू तारी, और बेटा बन गयो है भिखारी। अरे विजेंदर की किस्मत प्यारी प्यारी, गजब हुई प्यारी, और प्रमोद की राम ने बिगारी। ओ अंजन के लला हनुमान, तेरी लीला जग से न्यारी है। अरे जग से न्यारी है, कैसित मीनू की प्यारी है। ओ दुनिया के रखवाले प्रभु, तेरी लीला जग से न्यारी है। सारे वस्त्रों को उतार के रख दिया और महात्मा बने। जिस समय भगुआ बाने में चले हैं स्वामी जी, साथियों, जन्मभूमि मां को झुक करके प्रणाम करने लगे और बोले, अब प्रणाम करूं रजधारी, अब प्रणाम। बोले हैं स्वामी जी, आज तलक तू रही हमारी, अब हुई गई बिरारी। और काका दुख सुख लिखे कर्म में, विधि की गति काहू ने न जानी। अब प्रणाम करूं रजधारी, अब प्रणाम। गांव के सभी लोग स्वामी जी के पीछे दौड़ने लगे, कहने लगे, लौट जाओ भैया। सर्वस्व जाए धर्म न छोड़ू ठाने, हमन ये ठानी। और बहुत दिन नाम अमर हो जग में, अकबर पोरा में भाई ते स्वामी। अब प्रणाम अवधि राजधानी, अब प्रणाम। दोस्तों, प्रणाम करने के बाद चलते चले जा रहे हैं स्वामी जी। प्रमाण तो यहाँ तक मिला कि सबसे पहले जब तलैया में रुके हैं, जो भी भक्त आते हैं उन्हें भोजन निकाल के देते हैं। स्वामी जी का नाम तलैया बाबा पड़ा। जब चौबिया लोगों ने वहाँ परेशान किया तो वहाँ से सतगुरु का ज्ञान मिला बाबा जी को, और इनका नाम लक्ष्मण दास पड़ा। एक दिन घूमते हुए फर्रुखाबाद पहुँचे और घटिया घाट पर स्नान बनाने के बाद ट्रेन पर आकर के बैठ गए। बुद्धि में विचार आ रहे हैं कि अब हम वृंदावन के लिए चलें। इधर नीव करोरी के ब्राह्मण समाज के भक्त लोग उस ट्रेन में बैठे हैं। विचार करने लगे, भैया ये महात्मा कौन है? और महात्मा जी हर कीर्तन कर रहे हैं। कैसे भूल गओ ईश्वर को फंस के माया जाल में। कैसे भूल गओ ईश्वर को फंस के माया जाल में। गर्भ मास तूने सुमिरन कियो,
कछु कही आयो सो नहीं कियो, और बेईमानी ते करी कमाई राम प्रताप। अरे माला माल में कैसे भूल गए ईश्वर को, पापी फंसी माया जाल में। लोग कहने लगे भैया ये तो बड़ा अच्छा संत है। स्वामी जी बोले लगी है प्रेम डोरी हर चरणन में, लगी है मम डोरी हर चरणन में, लगी है मम डोरी। हर चरणन में प्रभु के चरणन में, लगी है मम डोरी हर चरणन में, लगी है मम डोरी। कहने लगे भैया ये कैसा महात्मा है। सब लोग स्वामी जी के पास आ गए। कुछ लोग कहने लगे भैया एक बात बताऊं, जन्म को भैया जू तो लागत नाई भिखारी रे, के तो बनी है जाकी राम ने बिगाड़ी रे। और दूसरा कारण बताऊं, बारो छोड़ किया तो मर गई जगी महतारी रे, जाई के दुख में बेटा हुआ भिखारी रे। स्वामी जी अब चलो धाम मेरे को धूनी गांव में रमाइयो रे, और कछु समय के बाद में बाबा वृंदावन को जाइयो रे। जवाब दिया अभी नहीं। वृंदावन जाने के बाद हम तुमसे ये वादा कर रहे हैं नीव करोरी में लौट के निश्चित आएंगे। तब तक मेरे भाइयों गाड़ी में चेकिंग शुरू हो गई। टीटी पास में आ गए, कहने लगे बाबा जी टिकट निकालो। स्वामी जी कहने लगे हमारे पास टिकट तो नहीं है क्योंकि हम महात्मा हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। एकदम से टीटी कहने लगा अरे महात्मा या तो पैसे निकाल या नीचे हो जा। मेरे भाइयों बाबा जी कहने लगे भैया एक बात बताऊं, बजरंगी टिकट हमारी है, बजरंगी को ही जपता हूँ, बजरंगी को ही जपता हूँ। और पैसे पास नहीं मेरे ओ राजू, अरे पैसे पास नहीं मेरे, ना टिकट को लेकर चलता हूँ बेटा, टिकट को लेकर चलता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। एकदम से हाथ पकड़ के जैसे ही महात्मा जी को नीचे उतारना चाहो, स्वामी जी के आंसू में आंसू छलक और कहने लगे भैया बिरन तोई कहा बन आई, भैया मेरे बदन पे डालो हाथ। लला विजेंदर बिरन तोई कहा बन आई, मेरे बदन पे डालो हाथ। अरे माँ तू मुझे 5 साल का करने के बाद क्यों खत्म हो गई थी। मैया मात मेरी जन्म मरी जाती,
लाज दोनों कुल की बच जाती। और टीटी ठान तूने कैसी रे ठानी, मेरे बदन पे डारो हाथ। संत का अपमान करना अच्छा नहीं होता। साधु की आत्मा तुम्हें तबाह कर देगी, तबाह कर देगी भैया। पिता मैंने मन तो पायो, पिता को सुख नहीं लखी पायो। होती भारी है रानी, मेरे बदन पे डारो हाथ। हाँ दोस्तों, ये प्रोग्राम आप लोग हमारा रेणु कैसेट के सौजन्य से सुन रहे हैं, जिसके रिकॉर्डिंग करता है विजन सिंह और निर्माता हैं प्रदीप कुमार। हमारा पता शास्त्री प्रमोद कुमार, शास्त्री साहित्य रत्न व्याकरण उपाध्याय, संगीत मर्मज्ञ, वेद पावन धाम दहलिया। और हमारे मिलने का पता, अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो रजत मेडिकल स्टोर सराय बेटा। बिरन तोई कहा बनी आई, मेरे बदन पे डारो हाथ। जवाब दिया पैसे निकालो, और पैसे नहीं है तो नीचे हो जाओ। स्वामी जी को ढकेल के नीचे उतार दिया। रोते हुए चलते चले जा रहे हैं, हाथ में कमंडल और चिमटा है। कह रहे हैं परमात्मा अब क्या क्या होगा। विधाता कहा लिखिए, कर्मई हमारे में। क्या लिखा है तूने मेरी किस्मत में श्याम? छोड़ी हम अकबरपुर आए, मात के सुकनाए लखी पाए। ट्रेन से हमें उतारो, कर्मई हमारे में। विधाता का लिखिए, विधाता का लिखिए, कर्मई हमारे में। ट्रेन नीव करोरी के पास ही खड़ी हो गई। स्वामी जी ने कमंडल चिमटा को रखने के बाद त्रिशूल काट दिया। दोस्तों, जहां पर अब ये मंदिर है ना, पहले यहां पर एक बाग था बहुत बड़ा, और स्वामी जी उसी बाग में बैठ गए और क्या किया। बाबा ने कमल लोहे बिछाए, लाला संजू ध्यान लगाए लो बजरंगी को। गाड़ी ने गवड़ी है नाय, सब यात्री तब घबराने। ड्राइवर रोई रोई रो बिलखाई, पास आई गो स्वामी जी के। दोनों पैर पकड़े ले आई, तबई महात्मा बोलन लागे अनूप। और बाबा से कह दई सुनाए, गाड़ी चलावो मेरी स्वामी जी। गाड़ी नहीं चल रही है। जवाब दिया, इस तरीके से ट्रेन तो नहीं बढ़ पाएगी। कैसे? अब तुम पलटी ना
करो अबार स्टेशन यहाँ पे बनबैयो। अरे यहाँ पे बनबैयो नाम लक्ष्मण दासपुरी डरबैयो। अब तुम पलकिना करो अबार स्टेशन यहाँ पे बनबैयो। इस तरीके से तुम चाह रहे हो ना, गाड़ी नहीं रुक सकती। क्यों? जब तक लक्ष्मण दासपुरी नाम से स्टेशन नहीं बनेगी। श्रोता बंधु टीटी कहने लगा ऐसे स्टेशन तो नहीं बन पाएगी। ड्राइवर सभी यात्री लोग सामने ही खड़े हैं। जवाब दिया भैया गाड़ी ले जा आगे को। बाबा जी कहने लगे अरे मत कर टीटी तकरार, तू गाड़ी ले जाएंगे तो। अरे अपनी गाड़ी ले जा। उसी समय पर ड्राइवर आया है। जैसी गाड़ी चालू की दोस्तों, रिस हुई ड्राइवर बटन दबाई। बाबा जी बोले अब तुम गाड़ी ले चलाई निक सको न पहिया चारी, तू गाड़ी ले जागे तो। ड्राइवर पुना पुना चला रहा है लेकिन गाड़ी आगे को नहीं बढ़ रही। बाबा जी ने क्या किया? हनुमान जी को ध्यान लगाया। बाबा मौन शादी रह जायो, जो कुमुदयो सरकार, तू गाड़ी ले जा आगे को मत कर टीटी तकरार। ले जाओ आगे। ड्राइवर पुनः आ गया, पैर पकड़ लिए कहने लगा स्वामी जी नहीं आगे बढ़ रही है। उसी समय पर मेरे बाबा जी के प्रिय भक्तों, जो ये लक्ष्मण दासपुरी स्टेशन है इसका निर्माण हुआ। स्वामी जी वहाँ से वृंदावन को जाते हैं, कुछ समय के बाद लौट के आते हैं। अब तो आप लोगों ने देखा होगा प्रत्येक मंगलवार को बहुत ही बड़ा मेला लगता है। एक बार सभी लोग प्रेम से स्वामी जी का जयकारा बोलेंगे। बोलिए लक्ष्मण दास महाराज की। तेरे मन की रे मन में रह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। ये जिंदगी धोखा दे जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। खूब बना ले रंग ले बंगले, चौमासे में ढह जाएगी, तू कर ले भजन हरि का। तेरे मन की रे मन में रह जाएगी। साथियों, कानपुर में एक कमिश्नर साहब हैं जिनका इकलौता ही बालक है। जन्म से तो बेचारा एक आंख से वैसे भी अंधा था। एक बल्ब उठाया और दूसरी आंख में मार लिया। जिस समय नेत्रहीन हो गया, कमिश्नर साहब और उनकी पत्नी बिलख बिलख के रोने लगे। बच्चे को गोद में ले लिया। हे परमात्मा, अब क्या होगा? और ये दोनों स्वामी जी के शिष्य ही थे। अरे इकलौता प्राण प्यारो, इकलौता प्राण प्यारो।
और नहीं दूसरों को मारो ने हारो। अरे अंदो है ललारे हमारो, और बाबा जी बोलो तो सारो। हे गुरुदेव, ये क्या हुआ? मेरा इकलौता ही बेटा था, एक आंख से तो पहले से अंधा था, अब तो बिल्कुल ही अंधा हो गया। मैं क्या करूं? मेरे भैया, उसी समय स्वामी जी का वहीं पदार्पण होता है। कहने लगे, बेटा तुम इसे अलीगढ़ में ले जाओ, अच्छे डॉक्टरों को दिखाना, सही हो जाएगा। अलीगढ़ में जिस समय बच्चे को लेकर के गए, हर डॉक्टर मने कर देता है। सीतापुर में पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने कह दिया अब इसकी आंखें नहीं ठीक हो सकती हैं। दोनों रोते हुए घर को वापस होते हैं। साथियों, रो रहे हैं बाबा जी। नींब करोरी के महाराज जब भी पता आई विदला दे डारी नींब करोरी के बाबा जी जब भी पता आई विधना ने डारी से, और उल्ले बेटा को गोद बिजंदर रोई परिति महतारी रे। बिना तुम्हारे बाबा जी कोई नहीं सहारो भाई रे। और कर स्वामी जी की याद बम्बैया गैया तिलक लाई रे। बाबा जी, अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं? दोस्तों, दोनों बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं। कह रहे हैं, स्वामी जी इकलौता ही बच्चा था, इसकी तो दोनों आंखें फूट चुकी हैं। बाबा जी, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया स्वामी जी। और बोले हैं बाबा जी, तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। आप भगवान जा कहाँ पर सो गए, तुमसे करके प्रीत हम यहाँ रो रहे। बोले हैं 8 दिन का तो वादा तुमने किया, आज तक लौटे न झूठे हो गए। उसी समय स्वामी जी का पदार्पण होता है और कहने लगे, भक्त क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, बाबा जी क्या बताऊं तुम्हें, दिल को कैसे धीर बधाऊं, अरे फूटे दो नैना। मेरे कुल में छाई अंधेरिया और सुनी रही बकरिया, अरे हाय कहिया तो कुम्हारे को फूटे दो नैना।
उसी समय स्वामी जी कहने लगे रो नहीं। और क्या किया, एक सर पे हाथ रखा है, बेटा की आँख न में धर के फूंक जब मारी, सोई दोनों अखियाँ खुली सुनो सरदारी। साथियों, जिस समय आंख में फूंक मारी है, दोनों नेत्र खुल जाते हैं। स्वामी जी कहने लगे कमिश्नर साहब, तुम्हारे गुरु भाई केशवदास की मौत हो चुकी है वृंदावन में, और अब मैं वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। हाँ साथियों, ये रेणु कैसेट के सौजन्य से आप लोगों ने बाबा जी का जीवन चरित्र सुना। हमारे अग्रिम प्रोग्राम हमारी स्वर शैली में बाबा जी का शमशान में भंडारा, और उसके बाद मंदिरों का निर्माण, ये प्रोग्राम सभी आप लोग रेणु कैसेट के सौजन्य से सुनेंगे, जिसके निर्माता हैं सत्येंद्र और विजेंद्र सिंह, प्रदीप कुमार। साथियों क्षमा करें, कैसेट खत्म हो रही है। ढोलक संजू ने बजाई है और अनोद कुम्हार दहलिया बालोलो चिमटा बजाई है। पास में राजू हैं बैठे और प्रदीप और विजेंद्र साथ जे मेरे ही रहते। केशव ने दयो सहारो है और पीयूष दिलीप तो बेटन दो जयकारो है। ध्यान के कहने पे दीजो, अब असली कैसेट चाऊ तो रीनू कैसेट ले लीजो। अब असली कैसेट चाऊ तो रीनू कैसेट ले लीजो।